नमस्ते मेरे 5वीं कक्षा के बच्चों। हमारे 12 पाठ सीखकर पूरे हो गए। आज मैं आपके सामने नया पाठ लेकर आई हूँ, राष्ट्रीय त्योहार। अब जनवरी महीना चल रहा है। जनवरी महीने में 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है और अगस्त महीने में 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, आपको मालूम है? इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताया गया है। चलो तो हम जानते हैं राष्ट्रीय त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस वह दिवस है जब अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह दिन है 15 अगस्त 1947 का। हम पिंजरे में थे अंग्रेजों के और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत महान नेताओं ने, देशभक्तों ने अनेक कठिनाइयां सहकर देश को आज़ादी दिलाई। इसलिए आज हम भारत में स्वाभिमान से रह रहे हैं, अपनी योजनाएं बनाकर अपना विकास कर रहे हैं। बच्चों, पक्षी पिंजरे में रहकर खुश रहता है क्या? पिंजरे के बाहर रहकर? पिंजरे के बाहर रहकर ही खुश रहता है ना। हम भी पिंजरे से बाहर आ गए। हम भी अंग्रेजों के कैदी थे और हम अब आज़ाद हो गए। हमारे महान नेताओं ने, देशभक्तों ने, वीरों ने अपनी प्राण का बलिदान देकर हमें आज़ाद किया है। आज़ादी एक अनमोल वस्तु है। स्वतंत्रता हमारा जीवन है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानून बनाने की जरूरत थी। इसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इस समिति ने बड़ी मेहनत करके 2-2.5 साल में तरह तरह के नियम और कानून बनाए। इसे संविधान कहते हैं और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत गणतंत्र या प्रजातंत्र बना। इसलिए 26 जनवरी तिरंगे में गणतंत्र दिवस कहते हैं। इन रंगों का क्या अर्थ है मालूम है? तिरंगे में 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग से हमें हमारी त्याग और बलिदान की भावना सूचित होती है। सफ़ेद रंग हमारी शांति प्रियता का सूचक है और हरा रंग देश की खुशहाली प्रकट करता है। इस तरह इन 3 रंगों का महत्व है और नीला चक्र गगन सा विस्तृत है और भातृभाव फैलाता है। इस प्रकार हमारे तिरंगे का महत्व है। चलो तो हम सीखते हैं पाठ क्रमांक 13, राष्ट्रीय त्योहार। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक, क्षितिज, ये सारे बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। चलो तो हम जानते हैं वार्तालाप में ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के बारे में क्या जानकारी देते हैं। पाठ क्रमांक 13, राष्ट्रीय त्योहार। ज्ञान कहता है स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। इस पर आकांक्षा कहती है अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक कहता है यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे ज्ञान 26 जनवरी के बारे में बताता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। संविधान में राष्ट्र की एकता, अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होकर रहने के बारे में बताया गया है। आकांक्षा कहती है, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज सबसे पूछता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? ज्ञान कहता है, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट की रोशनी की जाती है। क्षितिज कहता है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आगे आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप के रूप से हमें राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी मिली है। हम राष्ट्रगीत हर रोज गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। हमारा देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसे 52 सेकंड में ही गाया जाता है। इस प्रकार हमारे स्कूल में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ में बच्चे कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर वार्तालाप करते हैं और हमें राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों, तुम्हें जानकारी मिली ना इस बारे में? हमारे भारत देश के 2 राष्ट्रीय त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाने चाहिए, इस बारे में चर्चा हमने की है। बच्चों, इस पाठ में ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक, क्षितिज जिन्होंने राष्ट्रीय त्योहारों की जो महत्वपूर्ण बातें की है वो आपको समझ में आई होगी। आपको इन त्योहारों के बारे में जानकारी मिली होगी। यह हमेशा याद रखना कि हमारा भारत देश बहुत ही कठिनाइयों से आज़ाद हुआ है। हम सब मिलकर अपने तिरंगे का सम्मान करेंगे, सम्मान करने का कर्तव्य पालन हमेशा करेंगे। आज हम भारत में स्वाभिमान से रह रहे हैं। हमारी पाठशाला में हर रोज राष्ट्रगीत गाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा में कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्यार है। तो बच्चों, हमारे देश के लिए हम सब मिलकर नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे राष्ट्रीय त्योहार इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पहला है, शब्दार्थ लिखो। 1. स्वतंत्रता, गणतंत्र, राष्ट्रीय, अमर, अथक, प्रयास। इन 6 शब्दों के यहाँ अर्थ दिए हैं, वो लिखो। 7. स्वाधीन, 8. लगन, 9. संविधान, 10. लागू करना, 11.
राष्ट्रध्वज। 12 संघर्ष। 13 सेनानी, बलिदान, सदैव, सम्मान, कर्तव्य, सावधान, निष्ठा, मुद्रा। इस प्रकार यहाँ 20 शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं, वो अपनी कॉपी में लिखो। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1 स्वतंत्रता के लिए देश के अमर टिम्बटिम्ब ने अथक प्रयास किए हैं। 2 15 अगस्त को डैश डैश दिवस मनाया जाता है। 3 आज़ादी मिलने के बाद देश का डैश डैश बनाया गया। 4 26 जनवरी को टिम्बटिम्ब दिवस मनाया जाता है। 5 यह आज़ादी बड़े टिम्बटिम्ब के बाद मिली है। 6 अपने टिम्बटिम्ब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 7 राष्ट्रगीत के समय सदैव टिम्बटिम्ब की मुद्रा में खड़े रहे। 8 राष्ट्रीय त्यौहार पूरी टिम्बटिम्ब के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। प्रश्न तीसरा, एक शब्द में उत्तर लिखो। 1 राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? 2 हमारे राष्ट्रध्वज का नाम क्या है? 3 राष्ट्रगीत के समय हमें किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए? 4 हमें किस महीने में आज़ादी मिली? 5 राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितने सेकंड की निर्धारित की गई है? 6 हमारा संविधान किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न चौथा, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ अगट और बगट दिए हैं। बगट के शब्द अगट के शब्दों के सामने लिखने हैं। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रगीत के समय, झंडा वंदन के लिए, ये अगट के शब्द है। प्रश्न पांचवा, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1 कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है? 2 हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 3 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? हमें किनके बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए? 5 तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से होते हैं? इन रंगों का अर्थ क्या है? राष्ट्रगीत जन गण मन किस कवि ने लिखा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस कवि ने लिखा है? सभी भारतीय राष्ट्रीय त्योहार कैसे मनाते हैं? 9 संविधान किसे कहते हैं? इस प्रकार यहाँ 9 शब्द प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 6 निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ 5 शब्द दिए हैं, अमर, स्वतंत्रता, त्योहार, आनंद और बलिदान। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार इस पाठ से हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी ली है। हमारा देश बड़ी कठिनाइयाँ सहकर आज़ाद हुआ है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश को हमेशा सुजलाम सुफलाम रखना चाहिए। राष्ट्र की एकता को अखंड रखना चाहिए। धन्यवाद मेरे भारत के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।